सांप पापा जी, गज्जू भैया सांप। सांप? अबे सांप कहाँ से आ गया बे? सांप त्रिलोकी भैया। सांप? सांप कहाँ से आ गया? सांप सांप सांप? सांप? ये सांप? चलो। सांप? सांप अबे सांप कहाँ से आ गया? सांप! सांप! कमरे में सांप है। सांप। पापा जी सांप इधर इधर कमरे में। पापा जी सांप इधर ही है। चिंता मत करना। आ गए। कहाँ है सांप? उधर। अरे ढूंढ के मारो। अरे ना। अरे नहीं, गजानन मारना मत, पाप लगेगा। अरे अम्मा, पाप बाद में चढ़ेगा, पहले सांप चढ़ जाएगा। अरे ध्यान से। चिंता मत कीजिए, हम है ना, बचाएंगे, सबको बचाएंगे। अब सोफे पे काहे चढ़ बैठे हो? अरे हम सोफे पे इसलिए चढ़े कि वो सही से दिखेगा ना यहाँ से। ये फूल देखो, फूल। सांप को फूल की सुगंध अच्छी लगती है ना? फूल तो बेड पे भी है। कृष्णा जी, आप नीचे आइए, नीचे आइए। पूरे मोहल्ले को बुला लो। कृष्णा जी इधर आइए, बौखलाओ कम थोड़े। अबे बाहर देखो बे। बाहर देखो। तुम थोड़े कम उतलाओ। ए, तू उसमें देख। संभाल। अबे गज्जो, अबे मिला क्या? नहीं मिल रहा पापा जी। दो यार। मम्मी जी, हाँ। मम्मी जी, हम कह रहे थे कि आज रात के लिए हम दोनों नीचे बाहर वाले आंगन में गद्दा डाल के सो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ तो बहुत डर है सांप का। बाहर सो जाओ, है? मलाई, मक्खन, पिंकी, आप लोग हमारे साथ सोएंगे? हाँ, मैं तो मामा की साइड में सोऊंगा। मैं तो चाची की बगल में सोऊंगी। मैं मामा मामी दोनों के बीच में सोऊंगा। वेरी गुड। लग गए ना अड़े। कृष्णा, हम चलते हैं। बच्चों, चाची को परेशान मत करना। ठीक है। लगता है हमारी तरह कृष्णा जी भी सुहागरात ना मनाने की वजह से अपसेट हो गई हैं। बेटा, आप यहीं पे रहो, हम आते हैं। ठीक है। गुड नाइट। सब गड़बड़ हो गया कृष्णा जी, और हम बहुत सारी हैं। आज की रात हम दोनों के लिए हम बहुत स्पेशल बनाना चाहते थे, मगर सब गुड़ गोबर हो गया। अच्छा, हमारे लिए तो बहुत स्पेशल था। इतना स्पेशल था कि हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्यों? इसी रात का सपना तुम हर रात देखते थे ना। शादी, सुहागरात, यही चाहते थे ना तुम। इसके लिए बहुत तैयारी भी की थी तुमने। इतने उतावले हो गए थे कि गंदे गंदे मैगजीन पढ़ रहे थे। मैगजीन? नहीं, हम कोई मैगजीन नहीं पढ़े, मम्मी कसम। बहाने मत बनाओ राधेलाल। हमें पता है कि शादी से पहले किसी शबनम के चक्कर में तुम बदनाम गली का चक्कर भी लगा चुके हो। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इन गंदी करतूतों के बारे में हमें पता नहीं चलेगा? आप गलत समझ रही है कृष्णा जी। वो हमने, मतलब वो साजन हमको लेकर गया था। बस मगर मम्मी की कसम हम कुछ नहीं किए। अब बस यकीन। राधेलाल, हमें जानने की कोई इच्छा नहीं है कि तुमने वहां पे क्या गुल खिलाया है। कुछ नहीं। एक्चुअली हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, हवस की पट्टी, और तुम्हारे शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम हवस की पुजारी हो। हपशे हुए जा रहे हो ना तुम। सुहागरात सुहागरात सुहागरात, और कुछ सोचना नहीं है तुम्हें? तुम्हें पता भी है
कि आज इस घर में हमारे साथ क्या हुआ है? छोड़ो, जाने दो, क्योंकि तुम्हें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें खुद के अलावा और खुद के सपने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तुम सेल्फिश हो। नहीं कृष्णा जी, हम सेल्फी नहीं है, हमको तो बस आप ही का ख्याल आता है। बस हाँ, एकदम बकवास मत करना तुम राधेलाल शुक्ला। बड़े आए हमारा ख्याल रखने वाले। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि पिछले 10 दिनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है? पिछले 10 दिन में हमारी पूरी लाइफ बदल गई। हमारा घर छूट गया, हमारी शादी तय कर दी गई, वो भी बिना हमारी मर्जी के। हमारा पढ़ने का, डॉक्टर बनने का सपना हमारी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। तुम्हारे पापा ने सबके सामने हमें उल्टा सीधा सुना दिया और तुम्हारी मम्मी हर बात पे हम पे निशाना लगाए बैठी है। 10 दिनों में इतना कुछ हो गया हमारे साथ। और तुम्हारे साथ पिछले 10 दिन से तुम्हारे लाइफ में बस एक ही चैनल चल रहा है, तुम्हारी शादी, और उसपे एक ही प्रोग्राम बज रहा है, सुहागरात। शर्म नहीं आई तुम्हें हमारे लिए पलंग तोड़ पान लाते हुए? हम हार भी तो लाए थे ना आपके लिए। हार खाना अपने गले में डाल लो, तो जाकर घूमो कानपुर शहर में। बता जाकर कि हम हैं राधेलाल शुक्ला। हमारी पत्नी ने हमारे सामने हाथ जोड़ के विनती की थी, भीख मांगी थी। डॉक्टर बनने का सपना था उसका, बस 5 साल मांगे थे। उसके बाद हमारे खूंटे से बनने के लिए तैयार थे, पर तुमने क्या किया? रौंद दिया उसका सपना। क्यों? क्योंकि तुम तो बचपन से बड़े ही इसलिए हुए हो ताकि सुहागरात मना सको। हम तुम पे विश्वास किए थे और तुमने हमारा विश्वास, सपना, सब कुछ तोड़ दिया। अब हम तुमसे वादा करते हैं राधेलाल शुक्ला, सिविल लाइंस, कानपुर, तुम्हारा ये जो सपना है ना शादी और सुहागरात का, ये हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। तुम्हारी हर रात आज रात की तरह होगी। जैसे हमारा सपना अधूरा रह गया तुम्हारी वजह से, वैसे तुम्हारा सपना भी अधूरा रह जाएगा हमारी वजह से, जिंदगी भर। लिख लो, ये वादा है कृष्णा दुबे का। कौन है बे? वही होंगे आपके मित्र राधेलाल शुक्ला, सिविल लाइंस, कानपुर। राधेलाल बेटा, अगर साले तुम हो ना तो गंगा कसम हो का के मारेंगे तुमको साले। भागने तो साले अभी भाग जाओ, वरना जान ले लेंगे तुम्हारी यार। भाभी जरा एक गिलास पानी दीजिए। तुम साले पानी पीना है? कुमार श्रीवास्तव, अरे साले करे तुमको बता करे क्या? कब पकड़ा गया क्या? अरे अबे 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 रुक जाओ, कब रुक जाओ बे? अबे तुम्हारी जान
जान ले लेंगे तुम्हारी हम। शुक्ला अच्छी को चोर साला टहरा दे भैया के ऊपर कोई भूत पिशाच चिपक गया। तो साल तुम गए। अरे हट अरे हट हट। भाभी हम कुत्ता थोड़े ना जो अटक कर रही है। अबे तो काटने को काहे दौड़ रहे हो बे? काटने को काहे दौड़ रहे हैं? शायद तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी नरक हो गई आज। अबे पर आज तो सुहागरात थी ना तुम्हारी। हाँ थी, मगर साले हमारी सुहागरात के नारे लग गए। सिर्फ तुम्हारी वजह से साले आज कत्ल कर देंगे। अरे टहरा दे भैया के ऊपर सच में कोई भूत चिपक गया है। हम मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। अबे मत मारो बे। मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने से ना भूत भाग जाता है। हम तो छिड़क रहे हैं मिट्टी का तेल। अरे भाभी कोई भूत नहीं है, हम मिट्टी का तेल का डाल लिया, लौट गए। तो ये भी तो पानी है, मिट्टी का तेल थोड़ी ना है। आप ये बताओ मसला क्या है? तुम्हारे कहने पे कृष्णा जी के यहाँ पे बारात लेकर गए थे क्योंकि तुम बोले थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो तुम्हारे कहने पे हमने शादी की क्योंकि तुम बोले थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो तुम्हारे कहने पे हमने अपनी सुहागरात प्लान करी क्योंकि साला तुम बोले थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। साले हम कोई मंदिर का घंटा है तो साले बजाए जा रहे हो। अब बोल भी तो कि साला हुआ क्या है बे? क्या है? साला तुम बोले थे कृष्णा जी के लिए पान लेकर जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। साला कुछ ठीक नहीं हुआ साजन, सब बिगाड़ के रख दिए तुम। साला नाराज तो वैसे ही थी हमसे, आज तुम्हारे चक्कर में, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में चरित्रहीन बोला हमको, चरित्रहीन बोल दिया हमको। चरित्रहीन? जरूर कोई खास वजह रही होगी। आज साले खास वजह तुम ही लेकर गए थे ना हमको शबनम जी के पास। कौन सबनम? कौन शबनम? कौन शबनम? तुम साले ज्यादा बोले भगत मत बनो। कौन शबनम? बदनाम गली वाली शबनम। कौन शबनम? कौन? साजन जी, अब क्या कमी कर दिए थे जो आप ऐसे बदनाम गली में मुंह मारे जाके। अब ना हम सचमुच का मिट्टी का दिल खुद के ऊपर डालेंगे। कुछ नहीं किए। अबे किए तो हम भी कुछ नहीं थे, मगर साले फिर भी हमारी लंका लग गई। कृष्णा जी को लगता है कि हम शबनम जी के साथ गुलशन गुलशन फूल खिलाए हैं। चरित्रहीन बोला है हमको। अरे तो उनको बोल दो ना कि तुम कुछ नहीं किए यार। क्या तुम अबे साले अगर हमारे बोलने पे मानती तो आधी रात के तुम्हारा दरवाजा थोड़ी ना खटखटाते। एक पैसे का विश्वास नहीं करती है वो हम पे, एक पैसे का, और उसकी वजह तुम हो। पता है हमको क्या बोली? हमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। साला सुहागरात की बत्ती लगा दी हो तुम हमारी, कमरे से बाहर निकाल दिया हमको, हमारा दिया हुआ गिफ्ट हमारे मुंह पे मारा, करी खोटी अलग से सुनाई। क्या क्या सपने देखे थे हमने और क्या से क्या हो गया। भैया हम आपको एक बात बताते हैं, लड़की जो सब कुछ सहन कर सकती है पर उसका पति कहीं और मुंह मारे वो सहन नहीं कर सकती। भैया आपको कृष्णा जी के सामने निर्दोष साबित करना पड़ेगा खुद को, तब कहीं जाके वो मानेंगी। और आपको उन्हें साबित करना पड़ेगा कि आप कोई चरित्रहीन नहीं है, समझे?
मगर कैसे भाभी, कैसे यकीन दिलवाएंगे हम कृष्णा जी को? इतनी रात हो गई है, राधे जी कहाँ हैं? मम्मी जी, आपको वो दिन याद है जब उनकी जेब से पान और गजरा निकला था और हमने तो उनके कॉलर पे लिपस्टिक का निशान भी देखा था। तो इसमें क्या हो गया भाई, पिताजी ने तो गले से लगा दिया था और कहा था लड़का जवान हो गया है बदनाम गली में जाके। बदनाम गली हो या झुमरी तलैया, हमें क्या? कृष्णा जी, आपको हमारी बेगुनाही का सबूत चाहिए था ना, लेकर आए हम। अरे क्या कुत्ते की तरह सूंघ रही हो आधी रात को? पागल हो गई हो क्या? नहीं, ये इतर इतर की खुशबू आ रही है, जानी पहचानी लग रही है। अब क्या हुआ? उठा पटक हो रही है रात को, देखते हैं। अब क्या सांप के बदले भालू घुसा है क्या इस घर में? कहा था मुझसे चल रहा है, ए आवाज कहाँ से आई? खुशबू। अरे सुनते हो? सुनो ना, कहाँ सो रहे हो? ये सब कहाँ हंगामा हो रहा है नीचे? सॉरी सॉरी। हमको पता था आप जरूर मान जाएंगी। आपने सॉरी बोल दिया, काफी है। वैसे हम भी सॉरी कहना चाहते हैं। एक मिनट, माफ नहीं किए हैं, तुम पर छींके है इसलिए सॉरी बोले। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा जी तो हम पे जानबूझ के छींक देते हैं। पर हमें भी पूरा विश्वास है कि आप हमको जरूर माफ करेंगी, क्योंकि हम अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आए हैं। कौन है ये? हैं? ये कौन है? अम्बे मैया। हमसे तो कहा था कि घर में सांप निकला है, चाहे हमें नागिन जैसी गाय दिख रही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।